समस्तीपुर जिला में स्थापित राज्य के प्रसिद्ध पैरामेडिकल, नर्सिंग एवं फार्मेसी कोर्स में प्रशिक्षण देने वाली संस्थान कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज, सिंधिया खुर्द, पोशून्य सिंधिया खुर्द, थाना कर्पूरी ग्राम, जिला समस्तीपुर 8,48,113 में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे छात्र छात्राएं द्वारा बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर ज्ञान की देवी मां सरस्वती की पूजा बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ की गई। श्रद्धाभाव से मां सरस्वती की प्रतिमा की स्थापना के साथ पूजा अनुष्ठान सुबह 1:00 बजे वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शुरू हुआ। इसके बाद संस्थान के छात्र छात्राओं ने शिक्षा की देवी मां सरस्वती का आशीर्वाद लिया और भजन और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। संस्थान के अध्यक्ष श्री S0K0 मंडल ने बताया कि इस संस्थान में नामांकन के लिए प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय स्तर पर प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाता है। सत्र 2025 में नामांकन लेने हेतु प्रवेश परीक्षा का कार्यक्रम का तिथि घोषित कर दी गई है, जो इस प्रकार है। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 है। एडमिट कार्ड जारी करने की तिथि 23 अप्रैल 2025, प्रवेश परीक्षा की तिथि 27 अप्रैल 2025, परीक्षा परिणाम घोषित करने की तिथि 13 मई 2025 एवं दस्तावेज सत्यापन और नामांकन हेतु साक्षात्कार 19 मई 2025 से प्रारंभ होगा। इस प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित छात्र छात्राओं के रिजल्ट प्रकाशन के बाद मेधा सूची के आधार पर संस्थान में नामांकन है। और इस मीटिंग पे क्या कहना? यहाँ उपस्थित प्रिंट्स एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के मेरे साथियों, एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे सभी छात्र छात्राओं एवं हमारे आज परिसर में आए हुए सभी अभिभावकगण को मैं सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। आज कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस के परिसर में यहाँ के छात्र छात्राओं के द्वारा बहुत ही हर्षोल्लास के साथ सरस्वती पूजा का आयोजन किया गया है, जो कि अभी आप लोगों ने देखा है। इस सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पर आसपास के पूरे 3-4 किलोमीटर के आसपास के जो दर्शक लोग हैं, सभी लोगों की भीड़ यहाँ उमड़ पड़ी है। इसलिए मैं उन सबों को भी सरस्वती पूजा की मैं हार्दिक शुभकामना देता हूँ। इस संस्थान में कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज में जो नामांकन लेने की प्रक्रिया होती है, इसको मैं आप लोगों के माध्यम से बता देना चाहता हूँ। आज के प्रत्येक वर्ष हमारे जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, उनके द्वारा संचालित संस्थानों में नामांकन लेने के लिए इसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के द्वारा एक राष्ट्रीय स्तर पर स्कॉलरशिप प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाता है, जिस परीक्षा का आयोजन इस बार 27 अप्रैल को की जा रही है। इस प्रवेश परीक्षा का जो आवेदन है 31 मार्च 2025 तक आवेदन जमा किए जाएंगे और प्रवेश परीक्षा जो है 27 अप्रैल को ली जाएगी। इस प्रवेश परीक्षा के रिजल्ट प्रकाशित होने के उपरांत हमारे संस्था के द्वारा संचालित सभी संस्थानों में इसी परीक्षा फल मेधा सूची के आधार पर नामांकन ली जाती है। और इस परीक्षा में प्रत्येक कोर्स में जो नामांकन लिए जाते हैं, उस कोर्स में जो प्रथम स्थान पर छात्र छात्राएं कोई आएंगे तो उनका निःशुल्क नामांकन हमारे यहाँ ली जाती है, और जो दूसरे स्थान पर आएंगे उनका फीस में आधे की छूट दी जाती है। तो इस तरह से लगभग प्रत्येक वर्ष हमारे संस्थान में 70 से 80 बच्चे ऐसे होते हैं जो छात्रवृत्ति के द्वारा नामांकन लेते हैं। और इसमें जो स्कॉलरशिप का योजना है, जैसे इस योजना से गरीब के छात्र छात्राएं जो मेधावी बच्चे हैं, अपने जो मेधावी का बच्चे को जो है तो अपने ब्रिलियंट जो जाते हैं, अपने टैलेंट को दिखाते हुए जो इस परीक्षा में प्रथम स्थान या द्वितीय स्थान पर आते हैं, उनको जो फीस में छूट दी जाती है, तो इससे लोकल स्तर पर या राज्य स्तर पर बहुत सारे बच्चे को इससे फायदा मिलता है हमारे संस्थान में। और ये कार्यक्रम जो है लगातार 2022 से चलती आ रही है। अभी ये चौथे साल का ये कार्यक्रम, और आप लोगों के सहयोग से बहुत ही अच्छी तरह से कार्यक्रम का संचालन हम लोग करते आ रहे हैं। और इसके अलावा जो गरीब बच्चे हैं, हमारे सरकार के द्वारा भी, जो बिहार सरकार का जो 7 निश्चय योजना है, आर्थिक कल युवाओं के बल में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की योजना है। हमारे संस्थान में लगभग ऐसे 7 कोर्स की पढ़ाई कराई जा रही है, 9 कोर्स की पढ़ाई कराई जा रही है, जिसमें स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से छात्र छात्राओं को लोन भी सरकार के द्वारा दी जा रही है, जो पढ़ाई करने के उपरांत उनका लोन वापस करना होता है। तो इस तरह से कोई भी गरीब बच्चे पैसे के अभाव में अपना प्रशिक्षण वो नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे द्वारा और सरकार के द्वारा लगातार इस चीज का प्रयास यहाँ किया जा रहा है। थैंक यू।